अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं जी आप लोग। देखिए, पाकिस्तान में इस वक्त ये बहस बहुत ज़ोरों शोर से जारी है कि बटाग्राम में केपीके का जो ज़िला है बटाग्राम, उसमें चेयर लिफ्ट पर फंसे हुए बच्चों को आखिर रेस्क्यू कैसे किया गया, किसने बचाया, उनके आखिर नाम क्या थे और ये जो मामलात हैं वगैरह वगैरह। तो सबसे पहला तो ये कि वो बच्चे वहाँ पर लेने क्या गए थे, मतलब चेयर लिफ्ट पर वो लेने क्या गए थे। कुछ लोग समझ रहे थे कि वो बच्चे किसी ट्रिप के साथ गए थे, कोई स्कूल की जो ट्रिप थी वो थी, या फिर मतलब घूमने फिरने गए थे तो वो चेयर लिफ्ट पर सफ़र कर रहे थे। लेकिन ये बात नहीं है, वो बच्चे चेयर लिफ्ट पर बैठकर अपने स्कूल जा रहे थे, क्योंकि उस ज़िले में, ज़िला बटाग्राम में, दो पहाड़ियों के दरमियान एक गहरी खाई है जहाँ से गुजरने के लिए चेयर लिफ्ट का इस्तेमाल करना पड़ता है। उसकी जो सबसे अहम वजह है वो ये है क्योंकि वहाँ पे कोई और रास्ता नहीं है, सिर्फ चेयर लिफ्ट एक वाहिद रास्ता है एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी पर जाने के लिए। सबसे पहले तो ये कि सुबह सुबह के टाइम 7 बच्चे और एक टीचर चेयर लिफ्ट पर बैठकर अपने स्कूल जाते हैं, तो वो खाई के बिल्कुल ऊपर, मतलब दरमियान में जाकर उसकी एक तार टूट जाती है चेयर लिफ्ट की, तो वो बच्चे वहाँ पर फंस जाते हैं। अब वो वहाँ पर लटकते हुए बच्चे और उनके जो वो जो टीचर थे उनके, वो लोग पूरा दिन वहाँ पर लटकते रहे एक तार पर, अपनी ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में वो झूलते रहे। ये वीडियो में आपको जो एक आदमी नज़र आ रहा है, इनका नाम हबीबुल्ला है और इनका कहना है कि ये काम ही ये करते हैं, मतलब लोगों की हेल्प करते हैं। इनके मुताबिक इन्हें 9 बजे इतला दी गई और 11 बजे तक ये वहाँ पर पहुँच गए जहाँ पर ये सारा वाक़या पेश आया था। उसके बाद शाम में इन्होंने अपनी कोशिश जारी की। उसकी वजह ये थी कि आर्मी की तरफ से या फिर दूसरे मतलब जो रेस्क्यू टीम्स हैं उनकी तरफ से परमिशन नहीं थी लोगों को हेल्प करने की। शाम के वक्त ये कमांडो की इजाज़त से गए हैं उन बच्चों को बचाने, और ये रात के वक्त बिना किसी खौफ के उस जो तार थी चेयर लिफ्ट की उस पर लटकते हुए नज़र आ रहे हैं, हम देख सकते हैं। अब पाकिस्तान में उठने वाले सवालों में सबसे ज़्यादा सवाल ये उठाया जा रहा था कि पाक आर्मी के जो हेलीकॉप्टर्स थे, कमांडो के जो हेलीकॉप्टर्स थे, वो बच्चों की मदद क्यों नहीं कर रहे थे। हम देख सकते हैं कि तकरीबन 2-3 हेलीकॉप्टर्स उस चेयर लिफ्ट के ऊपर गर्दिश करते हुए हमें साफ दिखाई दे रहे थे। उसका मकसद यही था कि उनकी किसी न किसी तरह मदद की जाए। लेकिन अब इसका जो सही जवाब था वो जवाब ये था कि हेलीकॉप्टर के जो मतलब पर होते हैं उनका प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है उनकी हवा का, तो डर ये था कि हेलीकॉप्टर अगर उनके करीब जाएगा तो वो जो दूसरी तार थी वो भी टूटने का खदशा था, तो इससे उन बच्चों की जानों को नुकसान हो सकता था, इसलिए वो हेलीकॉप्टर को उसके नज़दीक लेकर नहीं जा सकते थे। के जो हेली थे उनमें M17 और AW139 शामिल थे, जिन्होंने इस ऑपरेशन में मतलब पूरा जो हेल्प करने की कोशिश की है। अब जब ये मामला आर्मी से कंट्रोल नहीं हुआ या फिर मतलब हेली के ज़रिए उनकी मदद नहीं की जा सकती ही नहीं थी, तो तब 2 लोगों की मदद इंतज़ामिया ने, सबसे पहले तो वहाँ के जो इब्तदाई लोग थे उन्होंने पूरी कोशिश की थी बच्चों को रेस्क्यू करने की, लेकिन जब वो मामला उनसे कंट्रोल नहीं हुआ तो वो फिर पाक अफवाज तक और दूसरी एजेंसियों तक ये मामला पहुँचा। अब एट द एंड ऑफ द डे इंतज़ामिया ने जिस शख्स को इन्वॉल्व किया था उसका नाम था अली स्वाति। हेवनस्फीयर के नाम से एक जिप लाइन कंपनी है, उनके ये CEO थे और साथ में इनके सुपरवाइज़र थे अलियास। ये वो 2 शख्स हैं जिन्होंने अपनी जान पर खेलकर बच्चों को रेस्क्यू किया और उनकी जान बचाने में मदद की। अब यहाँ पे एक बात ये भी है कि बहुत से लोग इस मामले में सियासी पार्टियों को दखल दे रहे थे, मतलब सियासत को बीच में ला रहे थे। कुछ लोग पाक आर्मी के ख़िलाफ़ जा रहे थे कि उन्होंने हेल्प नहीं की, कुछ लोग उनके जो है साथ थे कि पाक आर्मी ने हेल्प की है। वो बस अपनी सियासत की आड़ में आकर सब लोग इस तरह की बातें कर रहे थे। लेकिन कम अज़ कम हमारे अंदर इतनी तो अकल होनी चाहिए कि इस तरह के मामलात में हम सियासत को साइड पर रख कर सब मुत्तहिद होकर उनके लिए दुआ करें या फिर उनकी मदद करने की कोशिश करें, और अगर हम मदद नहीं कर सकते तो कम से कम हम चुप करके बैठ जाएं। उनको बचाने वाले लोगों ने वो जो 2 लोगों के मैंने आपको नाम बताए हैं, उन्होंने 80% जो क्रेडिट था वो पाक आर्मी को दिया। कुछ लोग कह रहे थे कि पाक आर्मी का क्रेडिट नहीं बनता क्योंकि वो लोग मदद नहीं कर पाए, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। उनका कहना है कि सबसे पहले जो खाने पीने की वो जो अशिया थी उन्हें मुहैया की गई, वो पाक आर्मी के हेलीकॉप्टर्स के ज़रिए की गई, और जैसे ही पाक आर्मी तक ये या पाकिस्तानी अफवाज तक ये बात पहुंची है तो उन्होंने कमांडो या फिर जो भी मतलब अफवाज थी उन तक जब ये बात पहुंची है
है तो फ़ौरन उनके जो हेलीकॉप्टर्स थे मदद के लिए आ गए। अब वो मामला ऐसे थे कि हेलीकॉप्टर्स के ज़रिए उनकी मदद नहीं की जा सकती थी, लेकिन फिर भी उनका एक कमांडर का एक बंदा, उनका एक ऑफिसर वहाँ से अपने हेलीकॉप्टर्स के ज़रिए उन्हें खाने पीने की अशिया मुहैया करता है, जिससे उनको बहुत मदद मिलती है। उसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि उन्होंने एक बच्चे को, उसके जो चेयरलिफ्ट में से एक बच्चे को हेलीकॉप्टर के ज़रिए वो रेस्क्यू किया था, ताकि उससे एक मदद ये भी मिली कि वो जो चेयरलिफ्ट थी उसका वज़न कम हो गया और वहाँ पे जो दूसरे जिन दो साहब को इसमें दाखिल किया गया था उनको मदद करने में आसानी मिली, क्योंकि चेयरलिफ्ट के टूटने का ख़दशा बहुत कम हो गया था। इसलिए बाकी शुक्र है अल्लाह पाक का कि उन बच्चों को चेयरलिफ्ट से सही सलामत रेस्क्यू कर लिया गया था। उनके माँ बाप के लिए देखने में पता चल रहा था कि उनके माँ बाप के लिए एक ईद के दिन से कम खुशी नहीं है। बाकी अल्लाह उनको अपनी हिफाजत में रखे। जो भी लोग वहाँ पर हैं या फिर चेयरलिफ्ट के ज़रिए सफ़र करते हैं उनको अल्लाह ताला अपनी हिफाजत में रखे। एक छोटा सा पैगाम है उन लोगों के लिए जो लोग रेस्क्यू टीम्स का मजाक उड़ा रहे थे सियासत की आड़ में आकर कि सारा दिन किसी की जान बचाने के लिए अनथक मेहनत करना या फिर पूरी कोशिश करना, इस चीज़ से तो कम से कम बेहतर है कि अपने घरों में बैठकर ना कि उनके लिए दुआएं भी ना की जाएं और दूसरों का मजाक भी उड़ाया जाए। बाकी अल्लाह ऐसे लोगों को हदायत दे, हम तो कुछ नहीं कर सकते। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह।